हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर। एक बार फिर से आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 16 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 15 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। सभी में टॉप क्लास 25 प्रश्न होते हैं। डेली हम 3 बजे यहाँ सेशन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको रोज़ देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो इसको ज़रूर देखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। यहाँ सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एमपी पुलिस, यूपीएससी, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माता की पिता की बहन का पुत्र है। तो वहाँ पुरुष उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको एक पुरुष का परिचय, ये पुरुष हो गया, ठीक। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, ये लड़की हो गई। वहाँ मेरी माता मतलब लड़की की माता के पिता, लड़की के माता के पिता, ओके। वहाँ मेरी, ये लड़की हो गई, इसकी माता हो गई, ठीक। माता के पिता, इसके पिता, इसकी माँ के पिता की बहन का पुत्र है, ठीक। तो पुत्र है, तो वहाँ पुरुष उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़की की माँ का पिताजी नाना जी की बहन और उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो वो कज़न हो जाएगी उसकी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेरी आयु मेरे भाई की आयु से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ तो मेरे भाई कितने वर्ष का है। तो इसको देख लेते हैं। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से, यदि 2 गुने से 2 वर्ष कम है तो मेरे भाई की आयु मैंने मान ली 1 से, तो मेरी आयु उससे 2 गुने से कितने का वर्ष कम है, 2 वर्ष कम है, ठीक। और यदि मेरी आयु कितनी है, 16 वर्ष है, तो इसकी हमारी आयु जो मानी अपन ने उसको 16 के बराबर कर देंगे, तो 2 इधर प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर 9 हो गया। तो 9 अब x अपन ने किसकी आयु मानी थी, मेरे भाई की आयु, तो भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक। किसका, अर्जुन का मुख दक्षिण की ओर है। वहाँ फिर दक्षिण का ओर है, 50 डिग्री दाएं मुड़ता है, 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ता है। पहले वो ऐसे था, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, तो वो जाएगा साउथ वेस्ट में, ठीक। साउथ वेस्ट में 50 मीटर चलता है, ठीक। 50 मीटर चलता है और फिर वहाँ उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो उत्तर पश्चिम इधर, ठीक, इधर मुड़ जाएगा उत्तर पश्चिम में। फिर से 50 मीटर चलता है, ठीक, और फिर से पश्चिम की ओर 50 मीटर चलता है, ठीक। वहाँ फिर से पश्चिम की ओर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर इधर मुड़ जाएगा, ठीक। कितना चलता है, 50 मीटर वापस से चला, ठीक। तो वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर है, तो वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर है, पश्चिम में है, उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है। तो वहाँ किस दिशा में है, तो वहाँ किधर हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इधर ये पश्चिम ही है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी उपकरणों को अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए। ये एक तर्क है, इस पे अपने को ये कारण है, मतलब तर्क है। इस पे अपने को जो वो दिए हैं कुछ कथन है ये, जिसका निष्कर्ष अपने को दिए हुए हैं, उनको अपन को सही करने कौन सी तर्क अपनी सही है, ठीक। तो क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी उपकरणों को अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए, जैसे कि अभी रेलवे में हो रहा है, रेलवे, LIC, इनमें सभी में हो रहा है। तो इस पर अपन तर्क है, नहीं, सरकार को इन उपकरणों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्था है। फिर दूसरा बोलता है, हाँ, इसे सरकार का विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसे बेचने पर ही सरकार के पास बजट में घाटे में कमी होगी और पैसे आएंगे। इससे भी तो पैसे आ सकते हैं, उनका बढ़िया से उनको बढ़ाएं और उनको
अच्छे वहाँ पर जॉब लगवाएं, तो जिससे भी उनके पैसे आ सकते हैं सरकार के पास। तो ओनली फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में अक्षर के ऐसे युग्म कितने हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही हैं अक्षर हैं जितने कि उनके बीच में वर्णमाला में होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। एम से एन, ओ पी क्यू आर एस टी, ओके, एक आ गया। टी से यू वी डब्ल्यू, तो ये एक आया। ठीक, 1, ओके, 1 आया। फिर ए को देख लेते हैं। बी सी डी ई, 2 हो गए। ओके, डी से ए से बी सी डी ई, ओके, 2 हो गए। 2 ई से एफ जी एच आई जे, ओके, 2 हो गए। 2 के बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 के बाद में और बन रहा है क्या? टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, कुछ नहीं बन रहा है। एच के बाद में आई जे के एल एम एन ओ, कुछ भी नहीं बन रहा है। ओके, एम से एन ओ पी क्यू, कुछ भी नहीं बन रहा है। ई से भी कुछ नहीं बन रहा है। ई से एफ जी एच, ये भी नहीं बन रहा है। एस से टी, इधर भी कुछ नहीं बनेगा, केवल 2 ही बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? ठीक, क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? ठीक, तो 8वां अक्षर क्या होता है? बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है? तो बाएं से 8वां अक्षर एच होता है। ठीक, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है। ठीक, कि दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर निकालना है कि दाएं, मतलब इसके दाएं। ठीक, इसके दाएं 10वां अक्षर क्या हो जाएगा? तो इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक, 10, 8 पहले से थे, 10 और ऐड कर दिया तो 18 हो जाएंगे। 18 कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से, जिस प्रकार लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरी में पुस्तक रखी जाती है, उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है? तो बैंकर क्या करता है? ग्राहकों को संभालता है, बैंक में पैसे जमा करता है, धन देता है, या लेनदार से? तो किससे है उसका संबंध? तो उसका संबंध है अपना किससे? धन से। ठीक, बैंक का संबंध किससे? बैंकर का धन से है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरसों जिस प्रकार से बीज से संबंधित है, वो ठीक उसी तरह आम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरसों का जो बीज होता है उसको खाया जाता है या उससे तेल निकाला जाता है। ठीक, उसी प्रकार आम से क्या होता है? आम का कौन सा चीज़ खाया जाता है या क्या है? एक तरह से आम सरसों का एक बीज होता है। ठीक, जो खाने के काम आता है। उसी प्रकार आम क्या है? एक फल है। ठीक, जो खाने के काम आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को चुनिए। ठीक, 15 से 46, ओके, 12 से 37, 9 से 28, 8 से 33। तो इसको देख लेते हैं अपन। 5, 15, 3 जा 45 + 1 46, ओके। 12 का देख लेते हैं। 12, 3 जा 36 + 1 37, ओके। 9 का देख लेते हैं। 9, 3 जा 27 + 1 = 28, ओके। अब ये 8 वाला देख लेते हैं। 8, 3 जा 24 + 1, यहाँ पे 25 बना था लेकिन यहाँ पे आ रहा है 33। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों के युग्म को चुनिए। कैलेंडर, तारीख, दिन, महीना, ये सभी कैलेंडर में आ जाते हैं। तारीख भी आ जाती है। ठीक, तारीख भी हम कैलेंडर में आ जाती है, दिन भी आ जाता है, महीना भी आ जाता है। इन सब से मिलकर एक कैलेंडर बनता है जिसका अगल है, जो इन तीनों से अलग है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में वाई जेड डब्ल्यू को ये लिखा जाता है तो जेड एक्स वाई को क्या लिखा जाएगा? तो क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 11, वाई जेड डब्ल्यू को क्या लिखा है? BAD, ओके। वाई का अपोजिट बी होता है, जेड का अपोजिट ए होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक, एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा, ओके। वाई का अपोजिट बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिवन को कोड भाषा में ये लिखा जाता है 5137 लिखा जाता है तो बेट को कोड भाषा में
924 लिखा जाता है तो गेट को क्या लिखेंगे। तो इसी में से हमने को ये सारे गेट वाले जो अक्षर हैं, मतलब जो वर्ड है, उनके ये ऊपर 2 दिए गए हैं, इनमें अपने को इनके कोड मिल जाएंगे। तो जी का कोड क्या है, तो जी का कोड 5 है, ठीक। ओके, ए का कोड क्या है, तो ए का कोड 2 हो जाएगा, ठीक। टी का कोड क्या है, तो टी का कोड क्या है, तो 4 है, ठीक। ई का कोड क्या है, तो ई का कोड 7 है। तो 5247 किसका है, तो ये किसका कोड हो जाएगा, गेट का कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में एडिशन को ये लिखा जाता है, ठीक, एडिशन को क्या लिखा है, ये लिखा है, तो उसी कोड भाषा में टाइट को कैसे लिखेंगे। तो टाइट को कैसे लिखेंगे, तो टाइट के कोड भी अपने को एडिशन में मिल जाएंगे अंदर, ठीक। तो टी का कोड क्या है, तो टी का कोड आगे से 4th वाला टी है, तो आगे से 4th वाला टी मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक। फिर आई का कोड क्या है, तो आई का कोड 9 है, ठीक। तो 9, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीषा को ये लिखा जाता है, उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में मोहिनी को क्या लिखेंगे। तो देखते हैं इसको। मनीषा को क्या लिखा है, MANISH, ओके। मनीषा को लिखा है NZMRHH, ओके। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। ए का अपोजिट जे होता है। एन का अपोजिट एम होता है। आई का अपोजिट आर होता है। और इसी प्रकार एस का अपोजिट एच होता है और एच का अपोजिट एस होता है, ठीक। तो अपन देख लेते हैं अब मोहिनी का MOHANI, ठीक, मोहिनी। तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल होता है, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एन का अपोजिट एम होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, एन आर होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, NLS ZMR, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 4 7 11 18 29, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसको देख लेते हैं कैसे आएगा। ये 3 + 4 7 हो जाता है, नेक्स्ट बन जाएगा, ठीक। 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नेक्स्ट वाली संख्या बन जाएगी। 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये भी नेक्स्ट वाली संख्या बन गई, ठीक। अब 11 और 18 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 29 और 18 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 49 -1 47, ओके। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है 2 65 7 59 12 53। तो नेक्स्ट दोनों टर्म निकालनी है अपने को। तो इसमें 2 सीरीज चल रही है, एक तो 2 से 7 7 से 2 से 7 7 से 12। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो 2 से 7 + 5 किया, 7 + 5 किया तो 12 आया, 12 + 5 किया तो कितना आया, 17 आ जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट वाला टर्म नहीं है तो आ गई अपनी कितनी, 17, ओके। नेक्स्ट वाली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे -6 किया, ओके। फिर यहाँ से यहाँ -6 किया, ओके। फिर यहाँ से यहाँ -6 करेंगे तो 53 - 6 47 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजेश अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक। उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ओके। उत्तर में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर वहाँ दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है मतलब घड़ी की दिशा में 10 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं और मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं और मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। वापस से घड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो केवल वहाँ यहाँ से यहाँ तक 5 और कवर कर लिए और ये टोटल 15 थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई, तो ये 10 बच गई, ठीक। तो अब वहाँ पर आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुशील घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। वहाँ पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। घर से ऑफिस के लिए निकल रहा है तो ये उसका घर है। घर से ऑफिस के लिए 5 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। उसके बाद वहाँ दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक, 10 किलोमीटर चलता है। फिर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है।
अब इसमें ये नहीं बताया कि वो किधर मुड़ता है, तो यहाँ पे हम दाएं ले लेते हैं, ठीक। 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। और अंत में वहाँ बाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। 2 किलोमीटर ऊपर चल देगा तो ऑफिस पहुँचे जाता है। वहाँ फिर ऑफिस पहुँच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? तो घर से ऑफिस की दूरी 15 और 2 10 और 2 12 हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का 10 ही है, ठीक। 5 तो ये यहाँ पे भी चला था, 5 वो यहाँ पे भी चला था, तो ये दोनों तो बराबर हो गई, एक ही पॉइंट पे आ गया था। और यहाँ से 2 किलोमीटर और ऊपर गया तो 10 और 2 12 हो गए, ठीक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि Q का अर्थ योग करना है, J का अर्थ गुना करना है, T का अर्थ घटाना है और K का अर्थ भाग देना है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को। 2 Q का अर्थ योग करना है, ठीक, 4 हो गया। J का अर्थ क्या है? गुना करना है, 5 हो गया, ठीक। T का अर्थ क्या है? घटाना है, ठीक। T का अर्थ घटाना है तो 12 हो गया। K का अर्थ क्या है? भाग करना है, तो 3 हो गया, ठीक। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले डिवाइड सोल्व होगा तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक, माइनस यहाँ पे इंटू सोल्व हो जाएगा, कितना जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2। ओके, तो ये हो गया 22 माइनस 4, तो ये हो गया 18, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो साफ आकाश का रंग नीला होता है, नीले को आकाश कहा जाता है, तो आकाश हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 वाला प्रश्न है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने कहा उसका इकलौता भाई। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक, व्यक्ति हो गया ये और ये हो गया पिंटू, ठीक। पिंटू ने कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसका इकलौता भाई, मतलब इस व्यक्ति का इकलौता भाई भी है। इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, ठीक। मेरी पुत्री के पिता का पिता है, ठीक। तो वहाँ उसकी पुत्री का पिता कौन हो जाएगा? वहाँ खुद हो जाएगा, ठीक, पिंटू। और उसका पिता है तो मतलब ये उसका पिता है, ये उसका कौन हो जाएगा? अंकल हो जाएगा पिंटू के, ठीक। तो उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है? तो चाचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, मतलब अंकल लगेगा उसका, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का बेटा है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ठीक। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ठीक। ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक। तो इसको देख लेते हैं अपन। तो बताना है एस का पी से क्या संबंध है, ठीक। तो पी, ओके, पी माइनस क्यू, तो पी पिता है किसका? क्यू का, ठीक। क्यू का पिता हो गया पी, ओके। तो इसका जेंडर क्लियर हो गया अपना, क्यों नहीं है? मेल है, ठीक। फिर डिवाइड करते क्या है? ए बी की माता है, मतलब क्यू किसकी माता है? तो क्यू आर की माता है, ठीक। क्यू आर की माता है, लेकिन आर का भी जेंडर क्लियर नहीं है, क्यू का जेंडर क्लियर हो गया, ठीक। आर प्लस एस प्लस का मतलब क्या है? ए बी का बेटा है, ठीक। आर किसका बेटा है? तो आर एस का बेटा है, ठीक। ये बेटा हो गया एस का, ठीक। ये वोमेन थी तो इसकी शादी इससे हुई होगी एस से, क्योंकि तभी आर बेटा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इतना ही है। तो एस का पी से क्या संबंध है? तो एस पी का क्या है? ससुर है, ठीक। एस पी का क्या है? ससुर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, ठीक। क्या है क्वेश्चन है? एक फोटोग्राफ, मतलब एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ये औरत हो गई। इसने कहा इस आदमी के बेटे हैं की बहन, इसकी आदमी के बेटे की बहन, ओके। तो ये बेटा हो गया, बेटे की बहन हो गई। मेरी सास है, इसकी सास है, ठीक। ओके, मेरी सास है तो औरत के पति का फोटोग्राफ के दिए गए आदमी से क्या संबंध है? तो वो उसकी सास है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो उसका पोतरा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा, ठीक। उसकी
माँ का पिता क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र। सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश कौशल से छोटा है, ओके, किंतु रमेश से लंबा है, ठीक। कौन, सुरेश रमेश से लंबा है लेकिन कौशल से छोटा है, ठीक। मधुर सबसे लंबा है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, ठीक। कौन, अमित, तो अमित इन दोनों के बीच में जाएगा, तो मधुर सबसे लंबा है, उसके बाद में कौशल हो जाएगा, फिर कौन है, अमित आ जाएगा, क्योंकि अमित कौशल से थोड़ा सा छोटा है, ठीक। तो अमित आ जाएगा, अमित से लेकिन सुरेश से थोड़ा सा बड़ा है, तो सुरेश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, थोड़ा सा लंबा है, और यहाँ पे रमेश आ जाएगा, ठीक। तो यदि अपनी लंबाई के कद अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा रमेश होगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा स्थान होगा। तो इसमें कुछ तो दे ही नहीं रखा यार, कितने टोटल विद्यार्थी थे, केवल ऊपर से उसकी पोजीशन दे रखी है, ठीक। तो इसमें अपन मान लेते हैं कितने मान लेते हैं 17 फर्स्ट वाला ऑप्शन से कर देते हैं इसको, 17 + 14 + 1, ओके। तो कितना आ जाएगा, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, -1 आएगा, सॉरी, ठीक। तो 17, 31, 32, ओके। तो नीचे से उसका स्थान 14 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के यही टॉप क्लास प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हम कंपटीशन एकेडमी का शेड्यूल अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं फिर, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।